जादुई बिंदी। एक गांव में चित्रा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और कोमल हृदय की थी, मगर दिखने में बहुत ही साधारण सूरत की लड़की थी। वह गांव में अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। एक दिन चित्रा बर्तन धो रही थी, तभी अचानक एक कांच का ग्लास उसके हाथ से नीचे गिर गया और वह टूट गया। तभी वहाँ उसकी चाची आ जाती है। कल मुही कहीं की, तुमने यह कांच का ग्लास तोड़ दिया। तुम्हें अच्छे से काम करना नहीं आता। भगवान ने तुम्हें बदसूरत बनाया है, तो कम से कम काम तो ढंग से किया करो। चाची की बातें सुनकर चित्रा बहुत दुखी हुई। वह मन में कहने लगी, काश भगवान ने मुझे भी सुंदर बनाया होता, तो मुझे आज इस तरह की बातें सुननी नहीं पड़ती। चाची चित्रा से पूरे दिन घर के सारे काम करवाती और शाम को उसे गायों को चराने के लिए जंगल भेज देती। हमेशा धूप में रहने के कारण उसकी त्वचा भद्दी हो गई थी। उसे किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलती थी। एक दिन चित्रा अपने गायों को लेकर जंगल जा रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। चित्रा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। दादी, आप इस धूप में यहाँ क्यों बैठी हैं? चलिए छांव में बैठ जाइए। दादी चित्रा की बातें सुनकर रोने लगती है। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझसे अब चला नहीं जा रहा। मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर चित्रा अपने पास रखी हुई पोटली निकालती है, जो उसको चाची ने खाने का सामान रख कर दिया था। चित्रा उसे उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। दादी, आप यह खा लो, इससे आपका पेट भर जाएगा और आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। नहीं बेटा, अगर मैंने तुम्हारा खाना खा लिया तो फिर तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं दादी, आप इसे खा लो, क्योंकि अगर आप इसे नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी खाना खाती है। जब उसका पेट भर जाता है तो वह चित्रा के इस दयालु व्यवहार से बहुत खुश होती है। वह चित्रा को एक जादुई बिंदी देती है। यह लो बेटी, यह जादुई बिंदी है। मुझे तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मगर जब इस बिंदी को तुम अपने माथे पर लगाओगी तो फिर तुम्हारा चेहरा निखर जाएगा और तुम बहुत सुंदर दिखने लगोगी। भविष्य में कभी भी मुझे याद करोगी तो मैं आ जाऊंगी। चित्रा उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और फिर वह बिंदी को ले लेती है। चित्रा जैसे ही बिंदी लगाती है, वह बहुत सुंदर दिखने लगती है। फिर जब वह घर आती है तो वह सब कुछ अपनी चाची से बताती है। चाची को उसकी बातें सुनकर उससे मन ही मन ईर्ष्या होने लगती है। फिर वह गुस्से में आकर चित्रा को पूरे दिन जंगल में भेज देती है। एक दिन चित्रा जंगल में अपने गायों को चराती है। तभी एक राजकुमार शिकार करने के लिए उधर से गुजर रहा होता है। उसकी नजर चित्रा पर पड़ती है। राजकुमार का नाम देव रहता है। चित्रा की सुंदरता देखते ही वह उसका कायल हो जाता है। वाह, ऐसी सुंदरता तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। पता नहीं ये सुंदर लड़की इस जंगल में क्या कर रही है। फिर वह चित्रा के समीप जाता है। आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ अपनी गायों को चराने के लिए आती हूँ। क्या आपको इस घने जंगल में अकेले डर नहीं लगता? नहीं, मेरी चाची जो मुझे काम देती है उसे मुझे पूरा करना होता है। मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। अब तो बस चाचा चाची का ही सहारा है। राजकुमार देव चित्रा की बातें सुनकर दुखी हो जाता है। अगर मैं आपके सामने हमारी शादी का प्रस्ताव रखूं तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगी? देव की बातें सुनते ही चित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुशी के मारे रो पड़ती है। फिर राजकुमार देव उसको अपने कंधे का सहारा देते हुए उसको चुप कराता है। राजकुमार देव चित्रा को लेकर अपने महल जाता है और चित्रा से शादी रचाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शादी के बाद राजकुमार देव को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और चित्रा को उस राज्य की रानी।
एक दिन चित्रा स्नान करती है। इसी बीच अचानक उसके माथे से उसकी जादुई बिंदी गिर जाती है। जब चित्रा नहाने के बाद स्नान गृह से बाहर आती है, तभी राजा देव की नजर चित्रा पर पड़ती है। चित्रा का बदला हुआ चेहरा देखकर राजकुमार देव आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे, तुम्हारा ये शरीर और चेहरा इतना बदल कैसे गया? फिर चित्रा जादुई बिंदी के बारे में राजा देव को सब बताती है। उसकी बातें सुनकर राजा देव क्रोधित हो जाता है। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे धोखा दिया है। हट जाओ मेरे सामने से। तुम अपनी यह शक्ल लेकर अब कभी मेरे सामने मत आना। चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। राजा की यह सब बातें सुनकर वह बहुत दुखी होती है और फिर वह जादुई बिंदी को फिर से माथे पर लगा लेती है और दर्पण के सामने खड़ी होकर यह सोचती है कि अब मुझे इस सुंदरता का क्या फायदा। वह अकेली अपनी पुष्प वाटिका में चली जाती है। वहाँ उदास होकर बैठी रहती है। वह दादी को याद करती है और दादी प्रकट हो जाती है। अरे बिटिया, तुम इस राजमहल में? दादी, मैं भगवान और आपकी कृपा से यहाँ की रानी बन गई हूँ, लेकिन एक दिन बिंदी हट जाने के कारण राजा मुझसे बहुत रुष्ट हो गए। रानी चित्रा रोते हुए दादी को सब कुछ बताती है। रो मत बेटी, तुम्हारे पति अवश्य मान जाएंगे। फिर दादी रानी चित्रा को एक मंत्र पढ़कर फिर से बिंदी लगाने के लिए कहती है। रानी चित्रा के चेहरे पर एक विशिष्ट आभा आ जाती है और वह बहुत सुंदर दिखने लगती है। बेटी, अब अगर यह बिंदी हट भी जाएगी, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक दिन राजा देव शिकार खेलने जाते हैं और एक शेर से उनका मुकाबला हो जाता है। वो शेर को मार देते हैं, लेकिन स्वयं भी घायल हो जाते हैं। उन्हें राजमहल लाया जाता है और इलाज शुरू हो जाता है। इलाज का कोई लाभ नहीं होता। रानी फिर पुष्प वाटिका में जाकर अपनी दादी को याद करने लगती है। हे भगवान, मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे प्राणनाथ को ठीक कर दो। मैं उन्हें दर्द में नहीं देख सकती। चित्रा ने सर उठाया तो सामने दादी हाथ में एक दवा लिए हुए खड़ी मिली। यह लो बेटी, इसको अपने पति के शरीर पर लगा देना। इसको लगाने से उसके सारे घाव ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादी, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। फिर रानी चित्रा अपने महल को चली जाती है और पहुंचते ही औषधि राजा देव के शरीर पर लगाती है। औषधि लगाते ही राजा देव को होश आ जाता है और वह अपने सामने रानी चित्रा को देखते हैं। मुझे किसने ठीक किया? फिर मंत्री जी राजा देव को सब कुछ बताते हैं। आप बहुत अधिक जख्मी हो चुके थे और किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो रहे थे। आपकी हालत बहुत खराब हो गई थी। रानी औषधि ढूंढ कर लाई और आपके शरीर पर लगाई, जिससे आपके सारे घाव ठीक हो गए। अगर आप हमारे सामने उपस्थित हैं तो सिर्फ रानी चित्रा की वजह से है। उन्होंने आपकी दिन रात सेवा की है। मंत्री की यह सब बातें सुनकर राजा देव बहुत शर्मिंदा होते हैं और रानी चित्रा को गले से लगा लेते हैं। फिर राजा देव अपनी रानी चित्रा के माथे से जादुई बिंदी निकालकर फेंक देते हैं। रानी चित्रा के शरीर और चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं होता। वह पूर्ववत सुंदर ही दिखाई पड़ती हैं। रानी चित्रा, अब आपको इस बिंदी की कोई जरूरत नहीं है। जिसका हृदय इतना सुंदर हो, उसको किसी दूसरी जादुई बिंदी की जरूरत नहीं है। वो तो संसार में सबसे सुंदर है, क्योंकि सुंदरता दिल से देखी जाती है, ना कि चेहरे से। मैं पहले ना समझ था कि मैंने आपके सुंदर चेहरे को देखकर आपसे शादी किया। मुझे नहीं पता था इस चेहरे के अंदर एक दयालु और सुंदर हृदय छिपा हुआ था, जो हमेशा सबकी सहायता करता है। फिर राजा देव रानी चित्रा से अपने किए के लिए क्षमा मांगते हैं और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।